हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वानी। जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ कंट्रोल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पैरासाइट। अब पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पैरासाइट क्या होते हैं। पैरासाइट एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल जो है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पैरासाइट मान लीजिए आपका लाइस है या फिर माइट्स है। वो दूसरा ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या है, चिकन है, जहाँ पे वो अपनी जो लाइफ है वो सर्वाइव कर रहा है। बदले में क्या करता है, जिस भी ऑर्गेनिज्म पे वो अपनी लाइफ सर्वाइव कर रहा है ना, उसके न्यूट्रिएंट ड्राइव करता है। तो हमें इनको जो है कंट्रोल करना बहुत ही एसेंशियल है। पहले हम समझते हैं कि एक्सटर्नल पैरासाइट क्या होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल पैरासाइट अगर हम बात करते हैं तो मेनली होते हैं, एक लाइस होता है और एक माइट्स होता है। अब लाइस क्या होता है, लाइस आर स्मॉल विंगलेस इंसेक्ट डेट अपेयर फ्लैट इन शेप। जो लाइस होता है ये कैसा होता है, विंगलेस होता है, जिसके कोई पंख नहीं होते और एकदम फ्लैट होता है शेप में। और फटाफट से जो है ना ये क्विकली जो है मूव करता है। बर्ड्स में आपने देखा भी होगा कि जो स्किन है उसमें रनिंग करता हुआ आपको दिखाई देगा। कुछ जो कॉमन लाइस हैं जैसे कि सेफ्लाउस है, बॉडी लाउस है और हेड लाउस है। अब सेफ्लाउस क्या होते हैं, बॉडी लाउस क्या होता है और हेड लाउस क्या होता है, हम पढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारा सेफ्लाउस होता है ये थाई और जो ब्रेस्ट रीजन होता है बर्ड का, वहाँ पे पाया जाता है और ये किस कलर का होता है, दैट इज़ स्ट्रॉक कलर। देन आता है बॉडी लाउस जो होता है ना, ये मोस्ट कॉमन स्पीसीज है जो हमारी जितनी भी एडल्ट पोल्ट्री है उसमें दिखाई देती है। अब ये कौन से एरिया में पाई जाती है, जो फीदर्ड एरिया है ब्रेस्ट का उसमें, थाई में, अराउंड द वेंट, जो वेंट का पीछे वाला हिस्सा है उसमें पाया जाता है। ठीक है, देन आता है हेड लाउस। क्या है, ये ग्रे कलर का होता है और मेनली हेड में, और जो गला होता है ना बर्ड्स का, पोल्ट्री बर्ड में, उसमें पाया जाता है, डेट इज। ठीक है, देन आता है अब आपका माइट्स क्या होता है। लाइस तो हमें पता चल गया कि लाइस में भी जो मेजर टाइप है डेट इज साफ लाउस, बॉडी लाउस एंड हेड लाउस है सेम। वैसे अब माइट्स क्या होते हैं, माइट्स भी एक एक्सटर्नल पैरासाइट है पोल्ट्री का। ये छोटे होते हैं लाइस से, और इनका जो फीडिंग मटेरियल है ना वो पोल्ट्री में जो एनिमल है उनका ब्लड है। ठीक है, अब जो इसमें अगर हम मेन बात करें कौन कौन से, दैट इज़ नॉर्दर्न फाउल माइट है एंड चिकन माउट है। ठीक है, अब अगर नॉर्दर्न फाउल माइट की हम बात करें तो एक सीरियस पेस्ट है पोल्ट्री का। और जो ये माइट्स होते हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा टीनीज छोटे से और डार्क रेड कलर के होते हैं। जो वेंट वाला एरिया है वहाँ पे ये जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, देन आता है चिकन माइट्स की अगर हम बात करें तो ये जो माइट होता है ये रेड इन कलर होता है और गेट्स ऑन द बर्ड एट नाइट टू फीड। और ये जो है ना बर्ड्स में जो है नाइट में के टाइम पे क्या है, फीड करता है। नेक्स्ट हम ये जानेंगे कि इंटरनल पैरासाइट क्या होते हैं। इंटरनल पैरासाइट वो होते हैं जो हमारी पोल्ट्रीज़ के अंदर इंटरनली रह रहे हैं और उन्हें अफेक्ट कर रहे हैं। तो कुछ कॉमन इंटरनल पैरासाइट हैं जैसे कि लार्ज राउंड वॉर्म है, हमारा सिकल वॉर्म है, थ्रेड वॉर्म है, लैप वॉर्म है, और कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी हैं जैसे कि प्रोटोजोआ है। ठीक है, अगर कोई भी बर्ड है, अगर हमारी बर्ड है उसे इंटरनल पैरासाइट ने अफेक्ट किया तो क्या क्या सिम्टम दिखेंगे। जो वो इन्फेक्टेड बर्ड है ना वो अपना जो वेट है वो लॉस कर देगी, वीक हो जाएगी, डिप्रेस, डिहाइड्रेटेड, एंड इनफैक्ट जो उनकी आंखें हैं वो भी क्लोज हो जाएंगी और वो अपनी जो विंग है उन्हें ड्रॉप कर देंगी। एक येलो सल्फर कलर का उनमें ना डैपलप हो जाता है, दैट इज़ लाइक डायरिया जैसे नहीं हो जाता वैसे उनमें होने लग जाता है। अब हम बात करते हैं कि लार्ज राउंड वर्म क्या होता है, ये कहाँ पे लोकेटेड होता है। ये टिपिकली अपर रीजन जो होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पे ये लोकेटेड होता है। 4 इंच का ये होता है। इसकी वजह से जो फीड एब्जॉर्प्शन होती है पोल्ट्री में वो डिक्रीज हो जाती है। एज अ रिजल्ट जो उनका वेट गेन है वो लॉस हो जाता है। देन आता है सीकल वॉर्म। क्या होता है, जो सीकल वॉर्म होता है ये जो हमारा एनिमल में जो सीका होता है वहाँ पे लोकेटेड होता है। और ये जो बहुत दिस स्मॉल थिन वाइट वॉर्म, ये एक छोटा सा वाइट वॉर्म है जो एग प्रोड्यूस करता है। फिर वो जो एग है जब हमारा जो जानवर है जब भी जो पास इन द फीकेस, और फिर वो फीसेस में जो होता है पास होता है। फिर जैसे वो फीसेस में पास हुआ तो जितने भी अदर पोल्ट्री उसके सराउंडिंग होंगे वो उसके खा लेंगे। तो एज अ रिजल्ट जो ये पैरासाइट है वो दूसरे बर्ड्स में भी ट्रांसमिट हो जाएगा। अब हम लोग इसको कंट्रोल कैसे करें, इंटरनल पैरासाइट को तो हम डीवॉर्मिंग कर सकते हैं। हम एंथलमेटिक जो ड्रग्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं जैसे कि बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, पाइपराजीन। जैसे जैसे हमें जो है जो भी हमें वेटनरी एडवाइस दी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। ठीक है, हाइजीन एंड सिक्योरिटी भी मेंटेन करके रखनी होगी कि क्लीन लिटर का हम लोग यूज़ करें, फीडर एंड वेडर का। ठीक है, देन आता है कि हम लोग अप्लाई कर सकते हैं सीडर विनेगर एंड गार्लिक्स। ठीक है, ये जो होता है एक नेचुरल रेमेडीज़ है जिससे हम उनकी पोल्ट्री की जो गट हेल्थ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और उनकी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं।
देन आता है कि जो एक्सटर्नल पैरासाइट है हम उसे कैसे कंट्रोल करें। डस्टिंग पाउडर से यूज़ परमेथ्रिन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कार्बेट डस्ट का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जो भी जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं दैट इज़ कॉल्ड कूप्स, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कूप्स कहते हैं। या फिर हम जो बर्ड्स हैं उनके ऊपर स्प्रे करें, ठीक है। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। दूसरा आता है कि आप क्लीन एंड डिसइंफेक्टेंट कूप्स की, आप अपना जो आपका कूप्स है जहाँ पे पोल्ट्री रहती है उसको जो है एकदम क्लीन करें, ठीक है। रेगुलरली वहाँ पे जो बेडिंग है उसको क्लीन रखें, ठीक है। जो भी परचेस मतलब जो भी मेटल बॉक्स हम रखते हैं इनसाइड द कॉप्स हम उसे लाइम पाउडर से जो है क्लीन करें टाइम टू टाइम। देन आता है कि बर्न और डिस्पोज ऑफ ओल्ड बेडिंग, जितनी भी आपकी बेडिंग है पुरानी, ठीक है, हम लोग उसको टाइम टू टाइम जो है बर्न कर दें या फिर एलिमिनेट कर दें, हटा दें, सो डैट जो एक्सटर्नल पैरासाइट जैसे कि माइट्स है या फिर लाइस है वो ना हो। हम सैंड बैग का भी जो है यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्योंकि जो सैंड होती है ये बहुत ही एक नेचुरल मेथड है पैरासाइट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ये देखिए, दिख रहे हैं ना एक्सटर्नल पैरासाइट, दैट इज़ एक्सटर्नल पैरासाइट। ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारी पोल्ट्री है, इसके यहाँ पे देखिए लाइस है, ठीक है। फिर आगे वाले फिगर में भी दिख रहा है। देन जो मैं आपको इंटरनल पैरासाइट में बात कर रही थी राउंड वॉर्म की, तो ये जो राउंड वॉर्म है ये यही है, ठीक है, जो हमारी पोल्ट्री के इंटेस्टाइन में फाउंड होता है, ठीक है। ये देखिए, ये देख पा रहे होंगे ना आप, ये ठीक है, ये है, ठीक है। जो एडल्ट वॉर्म है इंटेस्टाइन जो है वहाँ पे ये जो है प्रेजेंट है, और हमारी सोचिए पोल्ट्री को कितना अफेक्ट करती होंगी, ठीक है। देन आता है इसके बाद हमारा सीकल, जो मैं आपको बोलती कि वॉर्म जो अपनी फीसेस के थ्रू जो है पास कर देता है, फिर जो अदर ऑर्गेनिज्म है उसको खाते हैं, ये देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एग्रीकल्चर वानी।